बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान बिल्कुल टेया पे भाजी, जो उनके हालात हैं, आंखों देखा हाल, जिस किस्म की वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या मामला है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो, मैं इस बात का गवाह हूँ कि वो बाकायदा एक पढ़े लिखे आदमी है। मतलब इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ला किया, ला कॉलेज से वो रोजनामा पाकिस्तान में बतौर रिपोर्टर भी काम किया है, बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। और वो यानी उन्होंने 4 को किताबें भी पढ़ी हैं, उनको लिटरेचर का भी थोड़ा बहुत इल्म है। जो भी बंदा लिबरल प्रोग्रेसिव सोच का हामिल होता है ना, उनको इस किस्म की चीज़ों का शौक़ होता है। और ये शायरी शुरी फैज़दी हो गई, उर्दू लिखना आती है, उर्दू पढ़ना आती है, अंग्रेज़ी आती है, लिखनी पढ़नी दोनों ही आती हैं, ये मैं इस बात की गवाही देता हूँ। लेकिन मामला ये है कि जिस वक्त आप उन लोगों में बैठ जाएं जो कि मतलब बिल्कुल जाहल हों तो भाएं तुहाडे ते असर होंदा। खरबूजे नूं वेख के बहू जी खरबूजा रंग फड़दा, बड़ी सिंपल सी बात है। खाना दे खान परोने, खाना दे घर खाना नहीं परोने बन के आना है, उत्थे भाएं मरासी नहीं जा सकते। यानी अगर मरासी ने तो उन्होंने घर वो बड़े खान साहब आ सकते हैं, वो वाले खान नहीं आ सकते। मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब मैंने आपको उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी तिना जड़ियाँ मेरे को इस हवाले ना मसाला से देती हैं। फवाद चौधरी साहब को में यूथ उनके इर्द गिर्द रहती है और जिसके नतीजे में भाइन की जी ना उर्दू ख़राब हो गई है। अच्छा, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने ना अपनी डीपी ट्विटर की चेंज की है और वो ट्विटर की डीपी इस वक्त आपकी निगाहों के सामने चल रही है। उस ट्विटर की डीपी के ऊपर उन्होंने ये जो जुमला लिखा हुआ है, तस्वीर बहुत खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल है और स्टाइलिश काम है। मतलब वो बाकायदा जड़ा ना बंदे को अट्रैक्ट कर दी ये जो डीपी है। अच्छा, अब वो जो जुमला लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है, वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। ठीक है, ये है जुमला। अब इसमें जो के है ना, एक काफ वड्डी के पाया है, इथे के हे के बानी ला वो आता है। अच्छा, अब इस फर्क को यूथिया नहीं समझ सकता, इसलिए कि उन्हें भाएं जिस तरह का पढ़िया है ना, उन्हें अगे उस तरह का लिखता है। फवाद चौधरी को इस बात का इल्म है, मैं ये बात जानता हूँ कि वो जब ये गलती कोई इनको पॉइंट आउट करेगा, बंदा परेशानी सी ना, गिरफ्तार हो गया, फिर जनाब और कई मसाइल इंसान को पड़ जाते हैं। बंदा पहली बारी गिरफ्तार होया वे, थाने रहा वे, दो ही हाथ बन गए, मुँह ते कपड़ा पा के पेश कर रहे हो, चंगा भला वकील बंदा, वफाकी वजीर रहा है, मैंने रहा है, मतलब उहदे घर च गवर्नर ही रही है, तो मत वज जाती बंदे दी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जाहिल आदमी है, जाहिल आदमी नहीं है, बहुत चलाक आदमी, बहुत ज़हीन आदमी, बहुत एक शरूड़ पर्सनैलिटी के मालिक है। लेकिन ए भाई ने गलती रह गई। तो फवाद चौधरी साहब मेहरबानी करो, सारा कुछ जड़ा ना वो इमरान खान और ओदी कौमे यूथ ते ना छो। आप उन जैसे नहीं हैं, आप कोशिश कर रहे हैं उन जैसे बनने के। आपने जो आज 3 अशार जो है वो शेयर किए थे ना, क्या कहते हैं, ट्विटर के ऊपर, वो थे अपना बाबा जमहूरियत नसरुल्लाह खान साहब दे। यकीन करो वो अशार की लैंग्वेज मैंने पढ़ी है, आप में उसके आपने जो हिजे लिखे हैं, इमला आपकी दुरुस्त है। इसका मतलब है कि ए वाला काम तुहाडा अपना नहीं बनाया आया, किसी ने तुहानूं बना के भेजा जमान पार्क तो तुसीं उन्होंने उस तरह ला लिया। मेहरबानी करें अपना ये चेंज कर लें। लेकिन फवाद चौधरी साहब की ये गलती जो है ना, ये अभी तक किसी ने नहीं पकड़ी। वो जाले इनके पीछे पड़े हुए हैं और वो जो जाले हैं वो इसलिए पीछे पड़े हैं कि इन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की हुई है। सिर्फ तनकीद नहीं की, लो लेवल पर जाए की है। ऐसा लग रहा है जैसे ये फवाद चौधरी नहीं बोल रहा, इन्होंने अंदरों इमरान खान बोल रहे हैं। ठीक है, यानी मैं नहीं बोल दी, मेरे चो मेरा यार बोलदा, वो भाई ने यार कट दियो, ताड़ी मेहरबानी, आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है वो ख़राब हो रही है सर। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ। तो वो फवाद चौधरी साहब के ने जो तनकीद की, नतीजे में फिर जाले भाइन पे आ गए ना, मगर इल्ला करके पे जे, और उन्होंने जालों ने लिखा है कि यही वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। वो जरा के है ना, वो उन्होंने भी ठीक नहीं किया। ठीक है, उन्होंने खड़े की जगह के ऊपर रो पड़े थे लिखा हुआ है। अब जाहिर है कि फवाद चौधरी साहब जिस वक्त वो वापस आए, जेल ते बड़ी ग्रेस ना कट्टी, जिस वे वापस आए तो उत्थे बैठ के भाई जड़े ना काशबासी के प्रोग्राम में जज्बाती हो गए। नहीं सी बनता जज्बाती होना, इसलिए कि हजूर आपने बड़ी बातें की नहीं है।
अब वो जो आपने लोगों को चक्कर दिए, जो बातें की है, पलट पलट के आनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को बातें करें तो लोगों के मुंह बनने थोड़ी हुए। वक्त आंदा है, वेला है, बदलता है। अल्लाह ताला कहता मैं इंसानों के दरमियान दिनों को फेरता हूँ, भावें दिन फिरे ने हूँ लोग तुहानूं गल्लां करनगे। तो ये मैं गुजारिश करना चाहता था कि ये एक गलती है। बस मामला सिर्फ इतना है कि कंपनी जिहो जी होएगी ना, तुसीं भी उहो जिहे हो जांदे हो, तुहाडे च उहो जी शैवां आ जांदियां ने। ये जो तारड़ साहब है ना, अता तारड़ साहब, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं एक सवाल भी उनसे करना चाहता हूँ अता तारड़ साहब से कि यार आपने कहा फर्क होगी ना 3 साल में 1 अरब 60 करोड़ रुपये रिश्वत वसूल की, पाए है फिगर कितों आई है? ये इनके बैंक अकाउंट आपने चेक किए हैं, कितों आई फिगर कि रिश्वत दे इन्ने पैसे? देखिए रिश्वत के पैसे दे भाई कोई हिसाब ला ही नहीं सकता। एक बंदा आया, उसने एक ए ने ट्रांसफ़र करानी थी, उसने बी को पैसे दिए हैं, ट्रांसफ़र कराई, घर चले गए, सबूत ही कोई नहीं गा। कैश च लेन देन होंदा है, तो उस तरह होंदा ही नहीं कि जनाब तुहाडे बैंक ही ट्रांसफ़र करते पैसे। 1 अरब 60 करोड़ रुपए की करप्शन पाइन कितों? ये कोई तारड़ साहब कोई नवा फार्मूला कढ़िया है या तुहाडे कोल कोई मौका आ गए ने पता करने लई? एक सवाल है, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। ये इस तरह के इल्ज़ामात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अगर पाकिस्तान की सहाफ़त को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की रियासत को, 3 चीज़ें अगर आपने उनको राह रास्त पे लाना ना सर, तो मेहरबानी करें जो कानून वहाँ पर लागू है इंग्लैंड के अंदर ये डेफेमेशन का, वही कानून पाकिस्तान के अंदर लागू कर दें। आप यकीन करें सब तो पहला जड़ा काम होएगा ना, 2 काम सबसे पहले होंगे। एक काम ये होगा कि इमरान खान की सियासत फारग खत्म। वो भावें चोर डाकू जिन कही जाएगा वो केस करी जाएगा, तो भलवान की हर शय विकी जाएगी। वो तो 10 रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं करता इमरान खान, लिहाजा वो तो अपनी सियासत बंद करके घर भेजेगा। उसके बाद आ गई सहाफत, सहाफत वो वाली जिन्नी चैनल है ना, तोता चैनल खुले, सारे के सारे बंद हो जाएंगे। इसलिए कि जो इस्तारे की ज़बान है वो पढ़ा लिखा आदमी इस्तेमाल कर सकता है। ए जेडे के और के का फर्क नहीं जानते, ए नहीं कर सकते। लिहाजा वो भावें चैनल बंद कराएंगे, चैनल वाले कहेंगे भावें घर जो असल सहाफ़ियों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। घरों दही लैन जो निकले ने वो भावें एंकर बन के नहीं बह जाएंगे उत्थे। मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मेहरबानी करें इसकी तरफ आएँ। और रियासत भी जेडे शेख रशीद वर्गे नमूने पाल दिए ना भावें, वो भी नमूना लोग बनने तो बाद आ जाएंगे कि जज अगे भाजी 6 महीने पक्की किस्म की सजा सुना रहा है, तो इतने बारे च नहीं रहेगा कि उतों तो कंट्रैक्ट का पता कोई नहीं किस लिए इधर उधर हो जाए। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ। इससे मेरे जो साफ़ी दोस्त हैं वो इख्तलाफ करते हैं और वो ये कहते हैं कि अहमद यूसुफ के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो रहा है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर जो फ़र्द जुर्म लग रही है वो गलत है, मुजाहरे करते फिरते ने। मैनू हादसा आंदा है, फ़र्द जुर्म जी है वो हर केस में लगती है, इसमें इतना वावेला करने की क्या ज़रूरत है? एक दफ़ा टाइम अगे चला गया, दूजी बारी लगनी है, नहीं लगेगी तीजी बारी लगेगी। तो इसमें रोला ना बोता पान की लोड़ हैगी। ये जज का ही काम है, पाए ये अदालत का काम है। डिमांड सहाफ़ियों की ये है कि ये हमें दे दिया जाए, हम कर लेंगे। कमाल हो गई सर, यानी आप जज का काम भी करेंगे। तो मैं इस किस्म की जो आज़ादी इजहार है इसका कायल नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर कानून जो है ना वो कोई ठीक कर लें ताकि बचत ना किसी दी हुए, चाहे वो कोई हो। आसिफ जरदारी के ऊपर जंग अखबार में, नए वक्त अखबार में मैंने अपनी आंखों से खबर पढ़ी हुई है, फ्रंट पेज पे छपी हुई। 6 नवंबर का 1996 में हल होगा कि जनाब डॉलरों के भरे बैग जरदारी से बरामद हुए। आज तक नहीं पता लगा वो बैग कितने गए। कोई केस भी उस बैगों के मुतलक नहीं होया, लेकिन जरदारी तो भावें डॉलर पे जम तक। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब सच पर मबनी सहाफ़त होगी तो सियासत भी सच पर मबनी रहेगी, फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, मेरा ये ख्याल है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा जो इमरान अहमद खान साहब है ना भावें वो बिल्कुल ढाए पे जे बॉडी लैंग्वेज उन्होंने इंज है जिस तरह भावें जोड़े ना वो 104 बुखार का शिकार ने और जिसम दे ना दिल धड़क रहा है ना को साह प्रॉपर चल रहा है, आँखें वीरान हैं, चेहरा जर्द है और अल्फाज जो हैं वो मुंह से निकल नहीं पा रहे, हाथ कांपते हैं और होंठ कपकपाते हैं। ये वाली सूरत हाल इमरान खान की है। आज उन्होंने मुलाकात की सहाफ़ियों के साथ और जो वो सहाफ़ी जो
बाहर के ममालिक यानी बाहर के जो मीडिया उसके लिए कवर करते हैं, उनको फॉरेन जर्नलिस्ट कहा जाता है ये सारे पाकिस्तानी ने भरा साढ़े। तो वो उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, उस मुलाकात का अहवाल मैंने मालूम किया और एक बड़े ऑथेंटिक किस्म के साफ़ी से मालूम किया। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि जे मैं ना लिया ना पाए ना उन्होंने अगली बारी बुलाना किसी नहीं, तो बेचारे की नौकरी लगी जाएगी। लिहाजा बेहतर यह है कि मैं आपको ईमानदारी से वो बातें बता दूं जो उन्होंने मुझे बताई हैं। मामला ये है सर कि इस वक्त इमरान खान के साथ कोई राब्ते में नहीं है, कोई सियासतदान राब्ते में नहीं है, कोई उनके साथ जो मुक्तदरा है यानी इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि फौज है, कोई उन्होंने राब्ते च नहीं है। हाँ इक्का दुक्का लोग है ने जेड़े के बवक्ते ज़रूरत उनको थोड़ा बहुता माड़ा मोटा रिलीफ लबा देंगे ने। जिस तरह अब ये फर्द जुर्म लगनी थी तोशाखाना केस में, तो फिलहाल वो नहीं लगी, अगली बारी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा जाकर सा आ गया ना। आज इमरान खान साहब की हालत जहनी ये है, जैसे उन्होंने कहा था ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे खिलाफ तरीके अदम इस्तेमाल ले आए, अब मैं एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा। आपको याद है भाई ने जलसे गल्ला की ने, अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि तैरियन का केस जो है वो लार्जर बेंच बन गया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। सर आप इस बात को जहन में रखें, जिस वक्त ये केस चल रहा है ना, ये भाई ने चीका मारनी है, इसने ऐसे इल्ज़ाम लगाने हैं, कोशिश करनी है प्रेशर सोशल मीडिया के ज़रिए डालने की कि अल्फाज ये इसको हांट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये अल्फाज रिकॉर्डेड होते हैं ना तो फिर चीज़ें ज़रा और तरह चलती है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भाईजान इसने ये बात की है तो उस तो बाद इन्हें चीका मारनी है जी। अच्छा फिर ये है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वक्त इमरान खान के साथ कोई राब्ते में नहीं है और वो कहते हैं कि जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं जनरल साहब, उनको मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि वो अभी नए नए आए हैं और उनके इर्द गिर्द जो टीम है ना सारी, वो सारी की सारी परवेज़ मुशर्रफ कहना वो जनरल बाजवा वाली है। तो जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ चल रही हैं अभी और इसलिए मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। लेकिन ये है कि जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ वो कहते हैं मुझे उम्मीद है जाएंगी, और मुझे नाहल इसलिए किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को लाया जाना है, ये मनसूबा है और ये मनसूबा जो है ना वो कहते हैं कि मुझे सारा पता है। अच्छा अब उनसे ये सवाल हुआ कि जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल टेया पे 104 बुखार की कैफियत है, वो शुगर मन लगता वो 50 दे ही पई है, ए वाले हालात दे गए ने। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि उनसे पूछा गया कि सर आप जेल तहरीक चला रहे, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या हासिल होगा आपको? तो अगो भाई ने किया कि इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, वहाँ साढ़े को रहेगा कि अब आप अंदाज़ा लगाए कि किस हद तक वो शिकस्त खुर्दा है, उन्होंने समझ ही नहीं आ रही कि मैं की कर सकना, उसे इस बात का पता ही नहीं चल रहा। देखिए जब इंसान गिरदाब में फंसा होता है तो बड़ा समझदार को आदमी होता है, जिस वक्त वो तूफान में कश्ती टुट जाए और भाई विच आ जाए, दरिया सारे पासे लम्मा जो होवे, उस वक्त उन्होंने किनारे का तयन करना कि किनारा इस पासे है, उस पासे तैरना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त तयन करना बहुत कोई अकल की जो है ना अखीरली सतह होंगी बंदा तय कर लेंदा, बड़ा को तारू होंदा तो वह भाई किनारे तक पढ़ता है। और वो खुशकिस्मत होता है कि जब कोई उसको कोई लहर जो है वो उछाला देकर किसी लकड़ी के तख्ते तक पहुँचा दे, तो वो फिर अकल का अन्ना होंदा जो लकड़ी के तख्ते ते इस तो ना चढ़े कि नहीं नहीं यह तख्ता जड़ा वो है जड़ा शहबाज शरीफ लो है, मैं नहीं चढ़ना है जी। वो अकल बिल्कुल मारी जाती है इंसान की। तख्ता इनके पास आया, दावत आई APC की, भाई ने कहता शहबाज शरीफ बेशरम है, हूँ तरले पाँदा फिरदा कि मैंने को फ़ोन करा दो। तो सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई जो ना बिल्कुल इस वक्त फारग हुए हुए हैं। बहरहाल एक बात उन्होंने और की है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जो है अपना इंतखाबात वो धांधली ज़्यादा होंगे, भाई ने नहीं कहता। अच्छा अब इमरान खान जो है ना वो आपने नोट किया होगा काफ़ी अरसे से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात बकने से परहेज़ कर रहे हैं, उस तरफ नहीं जा रहे। ये 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये जो है अपना फवाद चौधरी इन्हें मुंशी क्या कोई इंदी गल्लां कीतियां भाएं धरे गए, इनू डर रहे कि मेरे से भी परचन हो जाए, मैं भी ना फड़िया जावां। एक बात। दूसरी बात यह है कि इनको इस बात का अदराक है कि भाई इलैक्शन तो ऐसे ने कराने हैं, तो मैं चीज़ों जरा संभाल के रखा तो कहां कि जनाब इलैक्शन कराए ने 2 नंबर ने हरना तो मैं है।
मैं आपको यकीन कीजिए कि मैं पहले भी ये बात कहता था कि जिस दिन मुस्लिम लीग नून ने अपना सियासी थिएटर खोला ना, इमरान खान की डांस पार्टी बंद हो जानी। इसलिए कि मुस्लिम लीग नून जब वर्कर्स में जाएगी, जब अवाम में जाएगी, ये अब मरियम नवाज शरीफ साहबा निकली है ना वर्कर्स में, अब वो टीवी के ऊपर स्पेस ले रही हैं, सोशल मीडिया पे स्पेस ले रही हैं। इमरान खान दी जी है ना क्या कहते हैं, मैं नोट वहाँ मेरा मूड बने वाली कहानी वो भैन कटनी शुरू हो गई। अब वहाँ पर जिंगा लाला हम कोई नहीं दिखा रहा, इसलिए कि टीवियों में भी तो 24 घंटे चलने वाली कोई ढिड भरने वाली शायद चाहिए है ना। अब उनके पास एक सीरियस कैडर आ गया सियासत का, मरियम नवाज शरीफ का, वो बात करती है, लोग सुनते हैं। तो स्पेस कम हुई। जैसे जैसे मरियम की एक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे बिलावल की एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगी, भैन ए जड़ा थिएटर है ना ये इमरान खान वाला ए क्लोज हो जाएगा, यदि टिकट किसी ने नहीं खरीदनी। तो लिहाजा इमरान खान अगले इंतखाबात जब भी होंगे, 3 महीने बाद हो, साल बाद हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी होंगे भैन जड़े ना ये डब्बे 3 डब्बे खाली निकलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पता चल जाएगा, लोगों को इल्म है कि हजूर सीरियस लोग आ गए, अब मजाक का टाइम नहीं रहा। तो हासा खेडा ख़त्म, मजाक ख़त्म, अब संजीदगी के दौर है। तो लिहाजा भैन एक सीरियस फिल्म चल पई, इस पास जाइए, जोड़ा मजाहिया काम है ना फिर कभी तो रख दईए, ये इनके हालात होने हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक़्त के लिए इलेक्शन कमिश्नर को के हवाले से तहरीक चलाने की बातें करेंगे कि वो भैन मैं तो पहले किया सी, ऐसे है ही नून लीग का मुलाजम, लिहाजा इन्हें इंतखाबात गलत कराते। अब भी उनके मुँह से ये बात स्लिप हो गई है कि इंतखाबात मन लगता है धांधली लियाउणगे, इसलिए कि भैन कैंडिडेट नहीं लभने, तुसीं इंतखाबात का ऐलान तो होने दो, जब भी होगा आप देखिएगा। तब तक वैसे इमरान खान मेरा ख्याल है अहल ही नहीं रहेंगे इलेक्शन लड़ने के, लेकिन यह है कि फिर भी आप देखिएगा चीज़ें जो हैं इनके खिलाफ जाएंगी। और ये बात ख्वाजा साद की बिल्कुल दुरुस्त है कि सर ये कहता है इंतखाबात करा दो, तो इंतखाबात करवाने हैं जिसने उन्होंने तो यह कहता कि नून लीग का मुलाजम है, असम्बली से ये बाहर आ गया है, उसकी तब्दीली सिर्फ असम्बली के जरिए हो सकती है। तो भैन तानू मतलब किहड़े पासे लिया गल करिए। लिहाजा इमरान खान की 2 नंबरी जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है। इस वक्त वो सिर्फ इस आस पर बैठे चिल्ला चुल्ला को कटा रहे हैं, मेरा ख्याल है उसे कोई मोकलों का इंतजार चाहिए कि मोकल कोई काम का हदन किसी तरीके नाल भैन कोई मैनू फोन कॉल आ जाए, कोई व्हाट्सएप नंबर गलती ना ही मिल जाए तो शायद को साह चल पैन, वरना हालात इमरान खान के बिल्कुल फारग। या फिर ये है कि ये शहबाज शरीफ कोई वड्डी गलती कर जाए, मिसाल के तौर पर APC भैन अगे करी जा रहे हैं, और बहू जी क्यों आगे कर रहे हैं आप? तुर्की की मदद करनी, तुर्की को तुहाडी मदद की लोड़ है वे, वो तुहाडे घर अग लगी पई है, इतने दहशतगर्द चिड़े ने सिर दे उत्ते, तुसी अपनी APC करो तो अल्लाह ला खैरी सला। जो APC करनी भी क्यों, फ्रैंकली चलें वो पहले बने ना नेशनल इलेक्शन प्लान उत्ते अमल कर दियो फड़ के, जेड़ा नहीं मानता रगड़ दियो, आप चीज़ें सीधी हो जाएंगी। लेकिन चलें शौक है जनाब APC करने का, कर लो, मगर करो तो सही ना। 7 तो 9 तो हुण फिर पता नहीं कदों, तो तुसी तो आप स्पेस दे रहे हो दहशतगर्दां नूं कि ये साडी पॉलिसी बननी है, तुसी होर कुछ करना कर लो। बहुत शदीद तनकीद हो रही है आवाम के अंदर, इस हवाले से सोचना चाहिए। ये नहीं ये क्या तुसी उत्ते जाके की करना, 11 22 की लोड़ है उन्होंने सर, वो खरबपति लोग भैन बकायदा कि बोल के गाजे, उन्होंने ताड़ी लोड़ हैगी, तुहानूं उन्हां दी लोड़ है। खुशामद खुशूमत करनी वक्री गल है। वैसे आपने जो कह दिया कि सर हुक्म करो, उन्होंने कहता जो कहता साडे कोल काफ़ी है, खाम खा जिहड़े इत्थे कोई तुहाडे कोल पहले पैसे कोई नहीं, जिहड़े कोई 2-4 जहाज भी भेजते पे हो उत्थे कोई काम नहीं आने। बल मेरा ये ख्याल हो सकता है आप इस ख्याल से मुत्तफिक ना हो, लेकिन जो भी आपका ख्याल होगा वो लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग में।